अदावत मुझसे क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ। मुझे है कुफर से नफरत, मैं तो हक का फिदाई हूँ। जमाने के हर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ियामुल लैल में कुरान हकीम का 23वां पारा आज पढ़ा गया। सूरह यासीन चल रही है। सूरह यासीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक बस्ती का जिक्र किया है। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया, ऐ नबी बस्ती वालों का वाक़या बयान कीजिए। इज़ अरसलना इलैहिम उसनैनी, जब हमने उस बस्ती में 2 रसूलों को भेजा। फ़कज़्ज़बूहुमा, बस्ती वालों ने उन दोनों रसूलों को झुटला दिया। फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, हमने तीसरे रसूल को भेजा। फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, और उन तीनों रसूलों ने जाके कहा कि हम लोग अल्लाह के रसूल हैं। बस्ती वालों ने जवाब दिया, क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, तुम लोग तो हमारी तरह इंसान हो। वमा अंज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह ताला ने कुछ भी नाजिल नहीं किया। इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। उन रसूलों ने कहा, क़ालू रब्बुना यालमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, हमारा रब जानता है कि हम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, और हमारा काम बस अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा देना है। बस्ती वालों ने कहा, इन्ना ततय्यरना बिकुम, तुम लोग मनहूस हो, जब से आए हो हम लोगों का नुकसान हो रहा है। लइल्लम तंतहू लनरजुमन्नकुम, अगर तुम लोग बाज नहीं आए तो हम पत्थरों से मार मार के तुम लोगों को खत्म कर देंगे। औ लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, या और कोई बुरी सजा देंगे। रसूलों ने कहा, क़ालू ताइरुकुम माकुम, मनहूस हम नहीं, मनहूस तुम लोग हो। ताइरुकुम माकुम, तुम लोग हमें मनहूस कह रहे हो, अल्लाह के रसूल को मनहूस कह रहे हो, तुम लोग मनहूस हो। अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम कौमुम मुसरिफून, हम तो बस तुम्हें समझा रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग हद से आगे बढ़ रहे हो। तो ये बस्ती वालों का वाकया अल्लाह ताला बयान कर रहा है। पूरी बस्ती में कोई ईमान लाने वाला नहीं है, कोई बात मानने वाला नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि कीचड़ में भी फूल खिल जाता है। अल्लाह ताला कहता है कि उस बस्ती में एक आदमी को अल्लाह ताला ने हिदायत दी। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसा क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन, बस्ती के किनारे से, शहर के किनारे से एक आदमी आया और उसने उस सारी बस्ती के लोगों से कहा, इत्तबिउल मुरसलीन, ओ बस्ती वालों, तुम रसूलों की बात क्यों नहीं मान रहे हो, तुम रसूलों की पैरवी क्यों नहीं कर रहे हो। इत्तबिउ मल्ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून, ऐ बस्ती वालों, ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, ये तो तबलीग पर कोई उजरत भी तुमसे नहीं मांग रहे हैं, ये तुमसे कोई उजरत भी, कोई बदला भी तुमसे नहीं मांग रहे हैं। इनके हिदायत पर होने की एक दलील ये है कि ये किसी दुनिया के मफाद के लिए तुम्हें तबलीग नहीं कर रहे हैं, ये अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, तुम इनकी बात मान लो। अब यहां से 23वां पारा शुरू होता है। वमा लिया ला आबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन, ऐ बस्ती के लोगों, ये अल्लाह के जो सच्चे रसूल आए हैं, ये तौहीद ही की तो दावत लेकर आए हैं, ये एक अल्लाह ताला की इबादत करने की बात कर रहे हैं। ऐ बस्ती वालों, हम उस अल्लाह की इबादत क्यों न करें जिसने हमें तुम्हें पैदा किया और उसी की तरफ लौट कर जाना है। बस्ती वालों ने इस आदमी की बात नहीं सुनी और इसको कत्ल कर दिया, मार डाला।
इस आदमी का नाम हबीब नज्जार था। मुफस्सरीन ने इसका नाम लिखा है हबीब नज्जार। नज्जार का मतलब होता है बढ़ई। ये बढ़ई रहा होगा, बढ़ई का काम करता रहा होगा। तो ये बेचारा ईमान ले आया रसूलों के ऊपर, तो बस्ती वालों ने मिलकर इसे मार डाला। कुरान कहता है कि जब ये जन्नत में गया, अल्लाह ताला ने इसको जन्नत में दाखिल किया, तो ये कहता है या लैत कौमी यालमून, काश मेरी कौम के लोग होश के नाखून लेते, काश के मेरी कौम के लोगों को पता होता कि रसूलों के ऊपर ईमान लाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दिया, माफ कर दिया, और अल्लाह ताला ने अपने जन्नती बंदों में मुझे शामिल कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है, हमने उस बस्ती पर अजाब नाजिल करने के लिए फरिश्तों को नहीं भेजा। जिस बस्ती वालों ने हमारे रसूलों को झुटलाया था, हमने अजाब नाजिल करने के लिए फरिश्तों को नहीं भेजा। इन कानत इल्ला सैहतम वाहिदा, बस आसमान से एक जोर की चीख आई, एक जोर की आवाज आई, और सारे के सारे लोगों के कान के पर्दे फट गए, और सारे के सारे लोगों का हार्ट अटैक हुआ, सब मर गए। एक आवाज आई, इन कानत इल्ला सैहतम वाहिदतन, अल्लाह ताला की तरफ से एक आवाज आई, फइज़ा हुम खामिदून। और कल तक जो बहुत चहक रहे थे, बहुत नबियों का मजाक उड़ा रहे थे, नबियों को मनहूस कह रहे थे, आज मरे पड़े हैं, आज बुझे पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर अफसोस करते हुए कहता है, या हसरतन अलल इबाद, मेरे बंदो तुम्हारे ऊपर अफसोस है, मा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, जब भी तुम्हारे पास हमारे रसूल, अल्लाह की तरफ से हमारे रसूल तुम्हारे पास आए हैं, अल्लाह कह रहा है कि जब भी हमारे रसूल तुम्हारे पास आए हैं तुमने मजाक उड़ाया है, और उसके बाद अंजाम भुगता है। हाय मेरे बंदो, तुम्हारे ऊपर अफसोस है, तुम्हारी अकल के ऊपर अफसोस है, तुमने रसूलों का मजाक उड़ा के अपनी हलाकत का गड्ढा खुद ही खोदा है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीब बात कही। 1400 साल पहले ऐसी बात कही कि साइंस ने जिसको आज प्रूफ किया है, व आयतुल लहुमुल लैल, मेरे बंदो तुम्हारे नसीहत हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी निशानी, रात को हमने बनाया, रात को पैदा किया। रात को कैसे बनाया? नस्लखु मिनहुन नहार, हम दिन की खाल को खींच लेते हैं, जब दिन को खींचते हैं, दिन को हटाते हैं तो रात आ जाती है। कुरान की ये आयत बता रही कि रात कोई चीज नहीं होती है, असल में दिन जब चला जाता है तब रात आती है। साइंस भी यही कहती है कि हमारी जमीन का ये गोला जब सूरज के सामने पड़ता है तो दिन होता है, सूरज के सामने नहीं होता है तो रात होती है। तो रात कोई चीज नहीं है, असल चीज दिन है। दिन जब चला जाता है तो रात आती है। इसी बात को अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पर कहा कि यतलुबहु युग़शिल लैलन नहार, अल्लाह ताला रात के जरिए दिन को ढांप देता है। सूरज जब जमीन के सामने नहीं होता, हमारे मुल्क में जब सूरज जिस हिस्से में जमीन में हमारा मुल्क है, जब हमारे उस हिस्से के सामने सूरज नहीं पड़ता है तो हमारे यहां रात हो जाती है, कहीं और दिन रहता है। आज हमारे यहां इस टाइम रात है तो कहीं दिन चल रहा है। तो रात कोई चीज नहीं है। कुरान हकीम की ये आयत बता रही है 2000 आज से 1450 साल पहले, जबकि साइंस ने आज इस बात को प्रूफ किया है। और आपको एक बात जानकर हैरत होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यही थियरी, यही नजरिया था कि जमीन ये पूरी कायनात के बीच में है और सारी जितने प्लैनेट्स हैं, जितने सैयारे हैं, सूरज, चांद वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे सैयारे जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे, अराउंड द अर्थ, जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे। ये इस नजरिए को कहते हैं जियोसेंट्रिक थियरी, जियोसेंट्रिक थियरी। और ये थियरी 2000 साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पहले से लेकर के 1600 ईस्वी तक यही थियरी पूरी दुनिया में जानी जाती थी, यही लोग मानते थे। मगर पूरे कुरान में कहीं पर भी यह बात नहीं कही गई है कि सूरज जमीन का चक्कर लगाता है या चांद जमीन का चक्कर लगाता है। अजीब बात है,
कुरान में अल्लाह ताला ने बार बार आसमान का जिक्र किया है, बार बार जमीन का जिक्र किया है, बार बार सूरज का जिक्र किया है, चांद का जिक्र किया है, लेकिन ये जियोसेंट्रिक थियरी जिसको आज साइंस ने गलत प्रूफ कर दिया है, पूरे कुरान में कहीं पर भी ये थियरी पेश नहीं की गई है। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की एक राइटर है, इंतहाई वाहियात किस्म की औरत है। उसने एक नॉवेल लिखा था लज्जा, उसमें उसने इस्लाम का बहुत मजाक उड़ाया था, बहुत बुरा बुरा लिखा था उसने। बांग्लादेश के अंदर बैन है ये नॉवेल। उसके बाद उसके ऊपर फतवे उतवे भी लगे, उसको मारने के, कत्ल करने के। बांग्लादेश छोड़ के भाग गई, फिर इंडिया में उसको पनाह मिली। इंतहाई बेहुदा औरत है वो। तो तस्लीमा नसरीन ने एक बार ये कहा था कि कुरान तो बकवास किताब है, अस्तगफिरुल्लाह। कहा कि कुरान कहता है कि सूरज और चांद जमीन का चक्कर लगाते हैं, जबकि साइंस इसको गलत कहती है। उसने यही सूरह यासीन की आयत पढ़ी थी, आयत नंबर 39 और आयत नंबर 40। हम उस पर अभी आगे गुफ्तगू करेंगे। पहले हम ये बता रहे थे कि कुरान क्या कहता है कि रात कोई चीज नहीं होती। हम दिन की जब खाल खींच लेते हैं, दिन को जब खींच लेते हैं, और एक जगह अल्लाह ताला ने रात और दिन को लपेटने से ताबीर की, जैसे पगड़ी लपेटी जाती है ना, तो देखो रात कैसे आती है। सूरज जो है जमीन का चक्कर लगा रहा है। अब जहां जहां सूरज सामने जमीन के पड़ रहा है वहां वहां दिन हो रहा है, जहां से हट रहा है वहां रात आ रही है। तो सूरज ऐसे चक्कर लगा रहा है जैसे कोई चीज लपेटी जा रही है। युकव्विरुल लैला वन नहार, अल्लाह ताला कहता है हम रात को दिन के ऊपर लपेटते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, ये सबूत है कि ये अल्लाह का कलाम है। उसके बाद एक बहुत प्यारी दलील दी गई मरने के बाद दोबारा जिंदा होने की। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, बड़ी पाक है वो जात जिसने तमाम चीजों के जोड़े बनाए। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा व मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु, बड़ी पाक है वो जात जिसने जमीन से पैदा होने वाले पौधों के, जमीन से पैदा होने वाली नबातात के भी जोड़े बनाए। साइंस ने बहुत बाद में प्रूफ किया है कि पेड़ पौधों के अंदर भी जोड़े होते हैं। कुरान हकीम 1400 साल पहले कह रहा है कि हर चीज का जोड़ा होता है, हर चीज का जोड़ा होता है। यहां तक के पेड़ पौधे में भी जोड़ा होता है, यहां तक के बेजान चीजों में भी जोड़ा होता है। दिन का जोड़ा रात है, सफेद का जोड़ा काला है, लंबे का जोड़ा नाटा है। अल्लाह ताला ये बात कह के ये प्रूफ कर रहा है कि जब हर चीज का जोड़ा है तो दुनिया का भी एक जोड़ा होना चाहिए। दुनिया का जोड़ा आखिरत है, आखिरत को प्रूफ किया जा रहा है। अच्छा, बात के शुरू में ये क्यों कहा गया सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज, बड़ी पाक है वो जात जिसने हर चीज का जोड़ा बनाया। आयत के शुरू में यह क्यों कहा गया कि बड़ी पाक है वो जात जिसने हर चीज का जोड़ा बनाया? इसलिए कि जब हर चीज का जोड़ा बनाया तो जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि क्या अल्लाह का भी कोई जोड़ा है? तो सुब्हाना का लफ्ज इस्तेमाल करके बता दिया कि अल्लाह पाक है, अल्लाह का कोई जोड़ा नहीं है। तो यह आयत करीमा मौत के बाद दोबारा जिंदा किए जाने की भी एक जबरदस्त दलील है। और अल्लाह तबारक व तआला की कोई औलाद नहीं है, कोई बीवी नहीं है, वो हर किस्म की इन तमाम चीजों से पाक है, उसके लिए भी एक दलील है। उसके बाद आयत नंबर 39 और आयत नंबर 40, आयत नंबर 39 और 40, जिसको तस्लीमा नसरीन ने जिसको बुनियाद बना के कुरान का मजाक उड़ाया था। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, सूरज अपने रास्ते पर है और यह अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ है। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम, और चांद की हमने मंजिलें बनाई हैं। चांद की मंजिलें बनाई है। चांद 28 दिनों की मंजिल तय करता है, 28 दिनों के बाद गायब हो जाता है, फिर 1 तारीख को निकलता है बिल्कुल पतला सा। हत्ता आद कल उर्जूनिल कदीम, कैसा निकलता है? जैसे सूखी हुई पतली सी टेढ़ी सी पेड़ की टहनी होती है। कभी देखिए आप पहली तारीख का चांद कैसा होता है। अल्लाह ताला मिसाल भी कितनी प्यारी दे रहा है। किसी पेड़ की सूखी सी और पतली सी और टेढ़ी सी कोई टहनी हो, उसको अल्लाह ताला कल उर्जूनिल कदीम उसको मिसाल बनाया है। उसके बाद फरमाया
लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। मेरे बंदो, न तो रात दिन के पहले आने वाली है, न दिन रात के पहले आने वाला है। हर चीज का अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम से चल रहा है। न सूरज चांद को ओवरटेक करने वाला है, न चांद सूरज को ओवरटेक करने वाला है। कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, हर एक अपने अपने ऑर्बिट पर, अपने अपने एक्सिस पर चल रहा है। अल्लाह ताला ने यहां यस्बहून का लफ्ज इस्तेमाल किया। यस्बहून का मतलब अरबी में होता है तैरना, टू फ्लो, तैरना। आज साइंस भी बताती है कि जितने सोलर सिस्टम, जितने सैयारे हैं खला के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर, वो सारे के सारे गैलेक्सी के अंदर तैर रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। कुरान हकीम ने यह नहीं कहा कि घूम रहे, रोटेट हो रहे हैं। कुरान हकीम ने यस्बहून का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जो एग्जैक्ट उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है जो आज साइंस, जिसको आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए साइंस ने प्रूफ किया। आज से 200-400 साल पहले साइंस में भी, साइंसदानों को भी यह बात मालूम नहीं थी। कुरान हकीम 1400 साल पहले बता रहा है कि ये तमाम सैयारे खला के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर तैर रहे हैं, यस्बहून, तैर रहे हैं। उसके बाद कयामत का एक नक्शा खींचा गया। वनुफिख़ फिस्सूर, मेरे बंदो, जब कयामत के दिन इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून, तो सारे के सारे लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे। क़ालू या वैलना मम बासना मिन मरक़दिना, कब्रों से निकलने के बाद लोग कहेंगे, कौन है जिसने हमारे बिस्तरों से हमें उठाया, हम सोए हुए थे, हमको किसने उठाया। हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून, तो उस दिन सबकी जुबान से निकलेगा, अच्छा अच्छा, ये वही दिन आ गया, ये कयामत का दिन आ गया, ये वही दिन आ गया जो रसूल जिसका जिक्र किया करते थे और कुरान जिसके बारे में बताया करता था। इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउल लदैना मुहदरून, अल्लाह ताला की तरफ से एक जोरदार आवाज आएगी, सूर्य फूका जाएगा और सारे के सारे लोग कयामत के दिन मैदान हश्र में इकट्ठा हो जाएंगे। फल यौमा ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, आज मेरे बंदो किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। जितना जुल्म होना था, जितना अन्याय होना था, जितनी नाइंसाफी होनी थी, दुनिया में हो चुकी है। आज अल्लाह की अदालत लगने वाली है। इस अदालत में किसी के साथ ज्यादती होने वाली नहीं है, किसी के साथ जुल्म होने वाला नहीं है। उसके बाद मरने के बाद दोबारा जिंदा होने की एक और दलील दी गई, और बहुत प्यारी दलील दी गई। अवलम नुअम्मिरहु, जब हम किसी को बूढ़ा कर देते हैं, जब किसी के ऊपर बुढ़ापा आता है, 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का होता है, नुनक्किसहु फिल खल्क़ि, तो क्या ऐसा नहीं होता है कि हम फिर से उसके पुराने दिन लौटा देते हैं। बचपन के जैसी कमजोरी फिर से उसके अंदर आ जाती है। आदमी जब बचपन में बच्चा होता है, जब 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का होता है, तो कमजोर होता है, हर एतबार से कमजोर होता है। जैसे जैसे जवान होता चला जाता है, ताकतवर होता चला जाता है, फिर जब बूढ़ा होता है तो फिर से उसकी कमजोरी लौटने लगती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बदन के अंदर झुर्रियां आने लगती हैं, बाल उसके सफेद होने लगते हैं, दांत उसके झड़ने लगते हैं। ये तमाम चीजें जिस तरीके से बचपन में इंसान कमजोर था, बुढ़ापे में फिर से वो कमजोरी लौट के आ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, अफला यालमून, अब भी नहीं समझ में आया? जब हम तुम्हें बचपन से जवानी दे सकते हैं, जवानी के बाद फिर हम तुम्हें बचपन जैसी कमजोरी दोबारा दे सकते हैं, तो मरने के बाद दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकते? ये दलील दी कुरान हकीम ने। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन, ऐ इंसान तू इतना करता है, तू अपने रब के बारे में भी बहस करता है, तू अल्लाह के बारे में भी बहस करता है, तू अल्लाह के बारे में भी नाजेबा कलमात अपनी जुबान से निकालता है। ऐ इंसान क्या तू भूल गया? अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन, ऐ इंसान हमने तुझे एक नुतफे से पैदा किया, एक कतरे से पैदा किया।
और जब तू बड़ा हो गया, तू समझदार हो गया, तो तू अल्लाह ही के बारे में झगड़ने लगा, झगड़ा करने लगा और अपने बारे में भूल गया कि तू कैसे पैदा हुआ था। और तू कहने लगा मैं युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम। ऐ रसूलों, ऐ अल्लाह के मानने वालों, ऐ कयामत के ऊपर ईमान रखने वालों, ये कौन सी बात हुई कि मरने के बाद हमको दोबारा जिंदा किया जाएगा? ये बात तो दिमाग में नहीं आती है। जब मर जाएंगे, जब हमारी हड्डियां मिट्टी के अंदर मिल जाएंगी, तो फिर अल्लाह ताला हमको दोबारा कैसे जिंदा करेगा? अल्लाह जवाब देता है कुल युह्यीहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रतिन व हुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम। मेरे बंदो, तुम जब कुछ नहीं थे, हमने तुम्हें पैदा कर दिया था। दुनिया जानती नहीं थी, दुनिया को तुम्हारा नाम भी नहीं पता था, तुम्हारा चेहरा भी नहीं पता था। हमने तुम्हें मनी के कतरे से पैदा कर दिया और अब तो तुम्हारी हड्डियां अगर मिट्टी के अंदर मिल भी जाएं तो हमारे लिए पैदा करना कौन सा मुश्किल काम है? फ्लाइट के अंदर एक्सीडेंट होता है, फ्लाइट कभी क्रैश हो जाती है, प्लेन क्रैश हो जाता है, तो उसके अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है। पूरी फ्लाइट तबाह हो जाती है, लेकिन आखिर में ब्लैक बॉक्स बचा रहता है। उससे पता चल जाता है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था, कब हुआ था। इंसान के बदन में भी अल्लाह ताला ने एक ब्लैक बॉक्स रखा है, उसको बोलते कॉक्सिक बोन, उसके रीढ़ की हड्डी का किनारा, उसको हदीस के अंदर कहा गया अजबुज ज़नब। इंसान कब्र के अंदर पूरा सड़ गल जाएगा, मगर उसकी रीढ़ की हड्डी की का वो टुकड़ा जो है, जिसको कॉक्सिक बोन कहते हैं या अरबी में अजबुज ज़नब कहते हैं, वो खत्म नहीं होगा। अल्लाह ताला उसी के जरिए कयामत के दिन दोबारा जिंदा करेगा। मेरे बंदो, तुम अल्लाह ताला की तख्लीक पर सवाल उठा रहे हो। जरा गौर करो, जरा सोचो, जब तुम कुछ नहीं थे तो अल्लाह ने तुम्हें पैदा कर दिया। आज तो कम से कम तुम्हारी डेड बॉडी के कुछ जर्रात तो जमीन के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद फरमाया, जरा गौर करो मेरे बंदो, अल्लाह ही की तो जात है। अल्लज़ी जाल लकुम मिनश शजरिल अख़ज़रि नारा, कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए हरे पेड़ में से आग निकालता है। अरब के अंदर एक पेड़ पाया जाता था, एक दरख्त पाया जाता था। उस दरख्त की टहनी को दूसरी टहनी के साथ लोग टच करते थे, तो जैसे पत्थर को पत्थर के साथ टच करने से चिंगारी निकलती है, उस पेड़ को टच करने से, उसकी टहनियों को आपस में टकराने से आग पैदा हो जाती थी। अल्लाह फरमा रहा है, मेरे बंदो, अगर वो अल्लाह एक पेड़ की टहनी में से अगर आग को पैदा कर सकता है, तो वो अल्लाह मिट्टी के अंदर से जिंदा इंसान को क्यों नहीं पैदा कर सकता है? अवलैसल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ा। मेरे बंदो, जिस अल्लाह ने इतनी बड़ी जमीन को पैदा किया है, इतने बड़े बड़े आसमानों को पैदा किया है, उस अल्लाह के लिए तुम्हें दोबारा पैदा करना कौन सा मुश्किल काम है? बला वहुवल खल्लाकुल अलीम। वो अल्लाह तो खल्लाक है, वो सबसे बड़ा पैदा करने वाला है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। यहां पे सूरह यासीन खत्म हो जाती है। उसके बाद सूरह साफ़ात शुरू होती है। सूरह साफ़ात के अंदर जन्नत का एक नक्शा खींचा गया। जब जन्नती लोग जन्नत में जाएंगे, वह अक़बल बाज़ुहुम अला बाज़िन यतसाअलून, तो कुछ जन्नती आपस में बैठ के राय मशवरा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। तो एक जन्नती कहेगा, क़ाला क़ाइलुम मिनहुम इन्नहु कान ली करीन। दुनिया में मेरा एक साथी रहा करता था, एक दोस्त रहा करता था। दुनिया में मेरा एक साथी था, वो कहा करता था कि क्या तुम्हें भी रसूलों की बात पर यकीन है? तुम भी ये मानते हो कि ऐज़ा मितना वकुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमदीनून, कि जब हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारी हड्डियां सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, उसके बाद अल्लाह ताला हमें दोबारा जिंदा करके हिसाब लेगा। वो दुनिया में मेरा मजाक उड़ाता था कि तुम इसको मानते हो। तो जन्नतियों से वो कहेगा, क्या ऐसी कोई सूरत है कि जहन्नमियों को हम झांक सकते हैं, देख सकते हैं? तो जन्नती झांक कर देखेंगे तो जहन्नम नजर आएगी। इससे एक बात साबित हुई कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में ऐसा इंतजाम कर देगा कि जन्नत से जहन्नम का मंजर भी नजर आएगा। अब वो कैसे अल्लाह ताला करेगा, वो हम उसकी कैफियत नहीं समझते। जैसे आज हम लोग यहां बैठे हुए हैं, दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा है, हम वीडियो के जरिए देख सकते हैं। हो सकता है अल्लाह ताला वैसे ही कोई सीन दिखा दे, तो मंजर दिखा दे। इसलिए कि जन्नत तो बिल्कुल अलग है, जहन्नम बिल्कुल अलग है।
लेकिन बहरहाल जहन्नमियों की तरफ जब झांकेंगे तो वो आदमी अपने उस साथी को जहन्नम में देखेगा। फराहु फी सवाइल जहीम, जो दुनिया में इसको भटकाया करता था, बहकाता था कि अरे तुम काहे रसूल की बात मानते हो जी, रसूलों की बात के पीछे पड़े हो, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने की बात करते हो, मजाक उड़ाता था, तो देखेगा वो जहन्नम में मौजूद है तो कहेगा तल्लाही इनकी तलतुर्दीन, तेरे चक्कर में पड़ता तो मेरा तो काम खत्म था, तेरे चक्कर में पड़ता तो मैं तो बर्बाद हो जाता, वो तो अल्लाह का करम हुआ कि मैं तेरे चक्कर में नहीं पड़ा। फलौला नेमत तो रब्बी, अगर अल्लाह तबारक व तआला की नेमत मेरे ऊपर न होती लकुन्तु मिनल मुहज़रीन, तो मैं भी तेरे साथ अजाब में मुब्तला होता। उसके बाद वो जन्नती कहेगा कि सुन, तो दुनिया में मुझे बहकाता था ना, आज अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में डाल दिया है, और इस जन्नत में अल्लाह ताला ने ऐसा डाला है कि अब यहां मौत नहीं आएगी, अब यहां मौत आने वाली नहीं, जो मौत दुनिया में आई थी बस वही मौत आई थी, अब यहां हमें हमेशा रहना है। अब अल्लाह तबारक व तआला हमें अजाब नहीं देगा, अब हम जन्नत में आ गए, अब यहां से निकलने वाले नहीं। अल्लाह ताला कहता है इन्ना हाज़ा लहुवल फौज़ुल अज़ीम, यही कामयाबी है, दैट इज द सक्सेस, यही कामयाबी है। तुम कामयाबी के पीछे भाग रहे हो, कोई कैरियर बना रहा है, कोई फ्यूचर बना रहा है, कोई नौकरी के चक्कर में लगा है, कोई शादी के चक्कर में लगा है। अल्लाह कह रहा है इन्ना हाज़ा लहुवल फौज़ुल अज़ीम, मेरे बंदो कामयाबी ये है, लिमिस्ल हाज़ा फलयामलिल आमिलून, अगर मेहनत करना है, कोशिश करना है, दौड़ धूप करना है, स्ट्रगल करना है, जिद्दोजहद करना है, तो मेरे बंदो इस कामयाबी को हासिल करने के लिए करो। उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया गया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने आग में डाल दिया तो अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। उनको यह समझ में आ गया कि मेरी कौम के लोग मेरे ऊपर ईमान नहीं लाएंगे, तो अपनी कौम को छोड़ के, अपनी बस्ती को छोड़ के कहां रहते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम? इराक में रहते थे। इराक में बाबिल एक शहर है, वहां रहते थे। तो इराक से माइग्रेट करके, हिजरत करके कहां चले गए? मुल्क शाम चले गए, फलस्तीन चले गए। जब जाने लगे तो दुआ की, वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, याद करो मेरा बंदा इब्राहिम दुआ कर रहा था कि मैं जा रहा हूं, मेरा रब मुझे रास्ता बताएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को और अपनी बीवी सारा को लेके जा रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, आए अल्लाह तू मुझे नेक औलाद नसीब फरमा, तू मुझे सालेह औलाद नसीब फरमा। ओ औलाद से महरूम मेरे प्यारे भाइयों, जिनको अल्लाह ताला ने औलाद से महरूम रखा है, औलाद के सुख से वो महरूम है, उनके आंगन में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंज रही हैं। जरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को तुम भी आजमा के देखो, ये इब्राहीम की दुआ है, और जरा इस दुआ के अल्फाज के ऊपर तो गौर करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब से ये नहीं कह रहे हैं कि आए अल्लाह तू मुझे औलाद दे दे, बल्कि ये कह रहे हैं कि नेक औलाद दे दे, सालेह औलाद दे दे। अल्लाह ताला ने अपने खलील की दुआ को बहुत लेट में सुना, लेकिन सुना। अल्लाह ताला कभी कभी दुआओं को देर से सुनता है, लेकिन सुनता जरूर है। कभी उसकी रहमत से मायूस न होना। अल्लाह ने अपने खलील को 85 साल की उम्र में औलाद दी, और कैसी औलाद दी? अल्लाह कहता है फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने इब्राहीम को एक ऐसा बेटा दिया जो बहुत समझदार था, बहुत जीनियस था और बहुत सीरियस था। कुछ लड़के होते हैं बहुत मजाकिया होते हैं, फनी टाइप के होते हैं, लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हलीम थे। हलीम किसको बोलते मालूम है? हलीम ये वाली हलीम नहीं जो आप लोग खाते हैं, बस उसी का नाम हलीम नहीं है। हलीम का मतलब होता है, हलीम अल्लाह ताला की भी एक सिफत है। हलीम अल्लाह ताला की भी एक सिफत है। हलीम का मतलब होता है बुर्दबार, बर्दाश्त करने वाला, सीरियस, संजीदा। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने अपने बंदे इब्राहीम को एक हलीम बेटा दिया, एक समझदार बेटा दिया, एक सीरियस बेटा दिया। फलम्मा बलग माहु साया, जब वो बेटा दौड़ने के लायक हो गया, चलने के लायक हो गया, अपने बाप का सहारा बनने के लायक हो गया, अपने बाप के बुढ़ापे की लाठी बन गया। यहां पे एक गौर करने वाली चीज है, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि जब इस्माइल बड़ा हो गया, अल्लाह ने कहा कि जब इस्माइल अपने बाप के साथ दौड़ने के लायक हो। फलम्मा बलग माहु साया, अपने बाप के साथ चलने के लायक हो गया। पता यह चला
कि बाप को औलाद के साथ रहना चाहिए, औलाद के लिए टाइम देना चाहिए। हम लोग शिकायत करते कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे, हमारे बच्चे, औलाद के लिए टाइम कितना दे रहे हैं हम लोग? औलाद की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या टेंशन्स हैं, क्या मसाइल हैं, बाप के पास टाइम ही नहीं है। बाप अपनी जिंदगी में मस्त है, बेटा अपनी जिंदगी में मस्त है। इस्माइल के जैसा बेटा चाहिए तो इब्राहिम बन के दिखाओ। बाप बेटे को टाइम दे, बेटे को वक्त दे, बेटे के लिए कुर्बानियां दे, तब इस्माइल के जैसा बेटा पैदा होता है मेरे प्यारे भाइयों। कुरान ने यह नहीं कहा कि इस्माइल बड़ा हो गया, कहा जब अपने बाप के साथ चलने के लायक हो गया। इससे यह साबित होता है कि बाप को अपनी औलाद के लिए टाइम देना चाहिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके साथ वक्त गुजारना चाहिए। हम बड़े बिजी हो चुके हैं मेरे प्यारे भाइयों, हमारे पास अपनी बीवी के लिए टाइम नहीं, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं। मैं कहता हूं ऐसा कारोबार किस काम का, ऐसा पैसा, ऐसी दौलत, ऐसी नौकरी, ऐसी जॉब, ऐसा फ्यूचर किस काम का कि अपने बीवी और बच्चों को हम टाइम ना दे सके। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ चलने के लायक हो गया, जवान हो गया बेटा। अल्लाह कैसा इम्तिहान लेता है अपने खलील का। एक तो औलाद नहीं थी और इतनी मुश्किल से इतनी दुआओं के बाद मिली है औलाद, और वो औलाद जवान हुई है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, रात में सोते हैं तो ख्वाब देखते हैं। क्या ख्वाब देखते हैं? कि अपने ही हाथों से अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला रहा हूं। नबी थे अल्लाह के, और नबी को पता होता है कि मैं जो ख्वाब देख रहा हूं वो अल्लाह ताला की तरफ से सच्चा होता है। मैं अपने बेटे को ख्वाब में ज़बह कर रहा हूं, इसका मतलब कि अल्लाह ताला की तरफ से सिग्नल दिया जा रहा है, इशारा दिया जा रहा है कि अपने बेटे को ज़बह कर दे। अच्छा, अल्लाह ताला डायरेक्ट भी तो कह सकता था कि तुम अपने बेटे को ज़बह कर दो। अल्लाह ताला अपने नबी का इम्तिहान लेना चाहता था। डायरेक्ट कह देता तब तो पता ही चल जाता कि ये अल्लाह का ऑर्डर है। अल्लाह ने ख्वाब के जरिए दिखाया ताकि अगर इब्राहिम के दिल के किसी कोने में जरा सी भी अल्लाह ताला के फैसले के आगे कंफ्यूजन की कोई हालत होगी, चूं चरा अगर मगर, ऐसे हम लोग हैं, हम लोग रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं ना, हर चीज में रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। नमाज माफ हो जाए, रोजा माफ हो जाए, ज़कात ना देनी पड़े। लेकिन जो अल्लाह का नेक बंदा होता है वो शॉर्टकट नहीं निकालता है, वो जो हुक्म मिलता है उसको पूरा करने की कोशिश करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 दिन ख्वाब देखा, इतना दर्दनाक ख्वाब देखा कि छुरी हाथ में लेकर अपने जवान बेटे, अपने बुढ़ापे के सारे, अपनी आंखों के तारे इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं, इस्माइल की गर्दन पे छुरी चला रहे हैं। समझ गए कि अल्लाह ताला ने अपने खलील का एक और इम्तिहान लिया है। चाहते तो डायरेक्ट अपने बेटे को पकड़ के ज़बह कर सकते थे, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये देखना चाहते थे कि मैं तो अल्लाह ताला के हर हुक्म पर पूरा उतर जाता हूं, अल्लाह का हर इम्तिहान मैं देने के लिए तैयार हो जाता हूं, लेकिन जरा देखूं कि मेरा बेटा जिसको मैंने पाला है, पोसा है, जिसकी मैंने तरबियत की है, मैं देखूं तो जरा मेरी तरबियत कितनी कामयाब है, मेरा बेटा अल्लाह ताला के हुक्म पर कितना अमल करने के लिए तैयार है। हजरत इब्राहिम अपने बेटे के पास आते हैं और बेटे से क्या कहते हैं जरा सुनिए। या बोनैया, ऐ मेरे बच्चे, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब में देखा है। ये नहीं कहा कि अल्लाह का हुक्म है, ये नहीं कहा कि अल्लाह का इम्तिहान है, ये नहीं कहा, साफ साफ कह दिया जो बात थी। ऐ बच्चे, मैंने ख्वाब में देखा है अन्नी अज़बहु का, कि छुरी मेरे हाथ में, गर्दन तेरी है, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, मैं तेरी गर्दन पर छुरी चला रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, अब मेरे बच्चे, अब तू बता कि तेरी क्या राय है, तू क्या कहता है, तेरा ओपिनियन क्या है, तेरा ख्याल क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। आज का बेटा होता तो कहता कि आप सठिया गए क्या, आपने ख्वाब देखा है, कुछ भी ख्वाब देखेंगे और आप आके मुझसे राय पूछेंगे कि मैंने क्या ख्वाब देखा है। यानी इमेजिन कीजिए, तसव्वुर कीजिए, कोई मजाक है। बाप अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाए। आप लोगों ने बकरे पर छुरी चलाई होगी। अच्छा, बकरा वगैरह भी अगर पाल लो, परवरिश कर लो, 1-8 साल घर में रख लो, तो उसकी गर्दन पर भी छुरी चलाते हुए तकलीफ होती है। हम लोगों ने एक मरतबा अपने घर में एक बकरी पाली थी, तो जब कुर्बानी का टाइम आया तो घर में कोई तैयार ही नहीं हो रहा था कि इसकी कुर्बानी होगी।
बोले इसकी कुर्बानी होगी तो हम लोग गोश्त नहीं खाएंगे। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अब वो छोटे छोटे मेरे भाई थे, अब इतना प्यार हो गया था उस बकरी से कि सब बोले कि इसको बेच के दूसरा जानवर लाओ तब हम लोग खाएंगे, इसका गोश्त नहीं खाएंगे। यानी एक जानवर को आदमी पालता है तो उसकी गर्दन पर भी छुरी चलाते हुए एक बार आदमी को तकलीफ होती। एक बाप अपने बेटे को ज़बह कर दे, कैसा मंजर रहा होगा, मतलब तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन बेटा भी इब्राहिम का बेटा है। क्या मजाल है कि कोई सवाल उठाया हो, क्या मजाल है कि कोई लॉजिक पूछी हो, क्या मजाल है कि पलट के पूछा है कि अब्बा जान ख्वाब आपने देखा है, जिम्मेदार मैं क्यों हूं, मेरी क्या गलती है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की जुबान से जो जवाब निकला है कुरान करीम ने कयामत तक के लिए रिकॉर्ड कर दिया है। या अबति फअल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ अब्बा जान जो हुक्म आपको मिला है, यानी बच्चा भी समझ गया कि मेरा बाप अल्लाह का नबी है और मेरे बाप के ख्वाब में अगर यह दिखाया जा रहा है तो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का इम्तिहान है। कहता है इस्माइल, कहते हैं ऐ अब्बा जान आपको जो हुक्म दिया गया है आप पूरा कर दीजिए, पूरा कर दीजिए। और आगे ये भी कह रहे हैं कि ऐ अब्बा जान ये मत समझिए कि मैं अगर तैयार हो रहा हूं कुर्बानी अपनी देने के लिए तो मैं कोई बहुत नया कारनामा दे रहा हूं। सतजिदुनी इंशाअल्लाह। जरा इस्माइल अलैहिस्सलाम के जवाब पर गौर करो मेरे नौजवान साथियों। इस्माइल अलैहिस्सलाम कह रहे कि अब्बा जान अगर अल्लाह ताला ने ये हुक्म दे दिया है तो आप पूरा कर डालिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ अब्बा जान अगर अल्लाह ने चाहा, यानी अपने ऊपर नहीं डाला कि मेरा कोई कमाल है, नहीं नहीं ये मेरा कमाल नहीं है, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। मेरी गर्दन कट जाएगी लेकिन ऐ अब्बा जान मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं भरोसा दिलाता हूं, इत्मीनान दिलाता हूं कि आपका बेटा चू नहीं करेगा, आपका बेटा चरा नहीं करेगा, आपका बेटा एक बार भी आपसे ये नहीं कहेगा कि अगर मेरी गर्दन ही काटनी थी तो जब मैं पैदा हुआ था तभी मेरा गला क्यों ना दबा दिया, मुझको जवान होने के बाद 16 साल का 18 साल का होने के बाद आज मेरी गर्दन पे छुरी क्यों चला रहे हो। ऐ अब्बा जान एक बार भी आपका बेटा आपसे पलट के कोई सवाल नहीं करेगा, आप शौक से अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है आप पूरा कर डालिए। छुरी लाइए, इस्माइल की गर्दन तैयार है। हफीज जालंधरी ने बड़ी सच्ची बात कही थी। यह फैजाने करम था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। मेरी माओ बहनों कभी आपने इस पर गौर किया है? इस्माइल की परवरिश में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ज्यादा हजरत हाजरा का रोल है। इस्माइल तो छोटे से थे, दूध पीते बच्चे थे, बाप छोड़ के चले गए थे। उनको पालने वाली, जमजम के पानी से उनकी परवरिश करने वाली, उनकी शादी करने वाली, उनकी पूरी देखभाल करने वाली उनकी मां है। हफीज जालंधरी जैसा शायर कह रहा है कि यह फैजाने करम था या कि मकतब की करामत थी। इस्माइल ने कौन से मदरसे में पढ़ा था, कौन से मकतब में पढ़ा था, कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल की थी, इतना बेहतरीन जवाब और अल्लाह के इम्तिहान पर तैयार होने का इतना बड़ा जज्बा उनके दिल में कैसे पैदा हुआ। अच्छा ये नहीं कहा कि आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, मैं कोई इकलौता नहीं हूं, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब्बा जान बहुत लोगों ने सब्र किया है अल्लाह के हुक्म के आगे, मैं भी सब्र करने के लिए तैयार हूं। कुरान कहता है फलम्मा असलमा, जब दोनों बाप बेटे अल्लाह के हुक्म पर तैयार हो गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी तैयार हो गए अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए, बेटा भी तैयार हो गया अपनी जान को अल्लाह की राह में कटाने के लिए। फलम्मा असलमा, जब दोनों बाप बेटे इस्लाम ले आए, जब दोनों बाप बेटे मुसलमान हो गए, वह तल्लहू लिल जबीन, और बाप ने बेटे को करवट के बल लिटाया। आमतौर से हम लोग तर्जुमा करते हैं माथे के बल लिटाया, और उसकी वजह यह बयान की जाती है कि माथे के बल इसलिए लिटाया ताकि बाप और बेटे की आंखों का इंटरेक्शन ना हो, बाप और बेटे की आंखें आपस में टकराए ना। लेकिन अरबी जुबान में जबीन माथे को नहीं बोलते हैं,
माथे के लिए अरबी जुबान में जबहा का लफ्ज आता है। जबीन उर्दू में माथे को बोलते हैं, अरबी में जबीन कहते हैं पहलू को। हम लोग अपने जानवरों की कुर्बानी करते हैं तो करवट के बल लिटाते हैं, पहलू के बल। इस्माइल को भी अल्लाह हजरत इब्राहिम ने करवट के बल लिटाया था। इसमें तो और बड़ा इम्तिहान है कि आंख से आंख टकरा रही है। बाज रिवायात में यह भी आता है कि हजरत इस्माइल ने कहा कि अब्बा जान आप पट्टी बांध लीजिए आंखों पे, कहीं ऐसा ना हो कि बेटे को कटता हुआ मरता हुआ देख के आपकी आंखों में आंसू छलक जाए और अल्लाह का इम्तिहान पूरा करने में आपकी छुरी, आपका हाथ कांप जाए। जरा कुरान के अल्फाज पर गौर कीजिए मेरे भाई। अल्लामा इकबाल ने बड़ी सच्ची बात कही थी, यह शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। कुरान ने यहां मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल किया। फलम्मा असलमा, जब दोनों बाप बेटे इस्लाम ले आए, मुसलमान हो गए, पता यह चला कि मुसलमान सिर्फ गोश्त खाने और लुंगी पहनने और टोपी लगाने का नाम नहीं है। मुसलमान का मतलब है जो अल्लाह और उसके रसूल का हर इम्तिहान पूरा करने के लिए, हर हुक्म पूरा करने के लिए तैयार हो जाए, वो मुसलमान है। दोनों बाप बेटे इस्लाम ले आए, मुसलमान हो गए। वतल्लहु लिल जबीन, और बाप ने बेटे को करवट के बल लिटाया। इब्राहिम के हाथों में छुरी तैयार है, इस्माइल भी कटने को तैयार है। जमीन भी हैरान है, आसमान भी हैरान है, ये कैसा बाप है, ये कैसा बेटा है। आखिर इस बाप के सीने में इंसान का दिल धड़क रहा है भी कि नहीं रहा है? इस बेटे के सर के अंदर दिमाग नाम की कोई चीज है कि नहीं है? दिमाग भी था, दिल भी था, मगर जब अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए तो दिल को भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, दिमाग को भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी लेकर तैयार हैं और छुरी इस्माइल के हलक पर चलने वाली है। वनादैनाहु या इब्राहिम कद सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। अभी इब्राहिम की छुरी अभी चली नहीं थी कि अल्लाह की तरफ से आवाज आ गई, ऐ इब्राहिम बस करो, रुक जाओ, कद सद्दक़तर रुया, इम्तिहान पूरा हो चुका है, तुम पास हो चुके हो, इस एग्जाम में तुम पास हो चुके हो। हमारा मकसद यही था, हम देखना चाहते थे कि तुम अपने जवान बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हो कि नहीं। हमें तुम्हारे बेटे का खून बहाना मकसूद नहीं था। ऐ इब्राहिम जाओ, हमने तुम्हारी इस कुर्बानी को वो मकाम अता फरमाया है, व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, तुम्हारे बेटे की जगह आसमान से हम एक अजीम ज़बीहा, हदीसों के अंदर आता है, तफसीर के अंदर आता है कि आसमान से अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से एक दुम्बे को भेज दिया और छुरी इस्माइल के हलक पर चलने के बजाय उस दुम्बे की गर्दन पर चली। और आगे अल्लाह ने कहा व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने कयामत तक के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी को यादगार बना दिया। इब्राहिम बनना इतना आसान नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह इतना आसानी से किसी को अल्लाह ताला अपना खलील नहीं बना लेता है। खलीलुल्लाह हम बोलते हैं ना, इब्राहिम को खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त थे, तो दोस्ती का हक भी अदा किया था उन्होंने, अल्लाह के हर इम्तिहान पर खरे उतर गए। और आज अल्लाह ताला ने वो मकाम दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि हम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इज्जत करते ही हैं। ईसाई मजहब के मानने वाले भी उनको अपना बाप मानते हैं, यहूदी मजहब के मानने वाले भी उनको अपना बाप मानते हैं। यानी पूरी दुनिया की 2/3 आबादी, 2/3 आबादी, करोड़ों अरबों लोग आज उस इंसान की इज्जत करते हैं, उसका नाम इज्जत से लेते हैं। यह मकाम अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया है। आज पूरी दुनिया के करोड़ों अरबों मुसलमान जिस खाने काबा का तवाफ करके हज मुकम्मल करते हैं, उम्रा मुकम्मल करते हैं, उस खाने काबा की तामीर करने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। आज पूरी दुनिया के हाजी और उम्रा करने वाले जिस सफा और जिस मरवा पर दौड़ के सही करते हैं, वो सफा और मरवा हजरत हाजरा की यादगार है। और जिस जमजम के पानी को आज हम पीते हैं और जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जमजम का पानी जिस मकसद से पिया जाए अल्लाह वो मकसद पूरा करता है, वो जमजम का पानी इस्माइल जब भूखे तड़प रहे थे तब अल्लाह ने जमीन से उसका चश्मा निकाला था। उसके बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया गया है, वइन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन, और याद करो हमारे बंदे यूनुस को, वो भी अल्लाह के सच्चे रसूल थे। इस अबक़इल फुल्किल मशहून, जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होके
बस्ती के बाहर अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर निकल पड़े और एक कश्ती में सवार हो गए। कश्ती मुसाफिरों से भरी हुई थी। कश्ती जब दरिया के बीच में पहुंचती है तो दरिया के अंदर तूफान आ जाता है, कश्ती डूबने की कगार पर पहुंच जाती है। कश्ती के लोग ये फैसला करते हैं कि कश्ती में से एक आदमी को डालना पड़ेगा, पानी के अंदर फेंकना पड़ेगा। फसाहम फकाना मिनल मुदहजीन। कश्ती के लोग आपस में नाम लिख के ड्रॉ करते हैं, नाम लिख के सारे जितने मुसाफिर हैं सबका नाम लिख के ड्रॉ करते हैं, पर्ची में नाम लिख के डालते हैं, तो नाम उन्हीं का निकलता है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। कुरान कहता है लोगों ने उनको पानी के अंदर डाल दिया। फल्तकमहुल हूत, और मछली ने उनको निगल लिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि मैंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है, उसकी इजाजत के बगैर मैं अपनी बस्ती छोड़ के चला आया, ये उसी की सजा मिली है। मछली के पेट में पहुंच गए। कुरान कहता है फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी मछली के पेट में हमारी तस्बीह बयान न की होती, अगर वो दुआ न पड़ी होती ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ललबिसा फ़ी बत्निही इला यौम युबअसून, तो कयामत तक उसी मछली के पेट में रहते। नबी के बारे में अल्लाह कह रहा है, एक नुक्ता मिला कि अगर हम अपने अच्छे दिनों में अल्लाह को याद करेंगे तो बुरे दिनों में अल्लाह हमें याद करेगा। हम अपने खुशहाली के दिनों में, सुख के दिनों में, अच्छे दिनों में अल्लाह तबारक व तआला को नहीं भूलेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी परेशानी के दिनों में भी हमें नहीं भूलेगा। वरना मरने के टाइम तो फिरौन भी ईमान ले आया था। ईमान लाया था कि नहीं लाया था? फिरौन डूब रहा था तो कह रहा था आमन तो है अल्लाह, मैं ईमान ले आया। अल्लाह ने कहा आल आना, अब आंख खुली है, वक़द आसैत क़ब्लु, अब तक सोए थे। मेरे नबी मूसा से लड़ाई कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे अल्लाह ताला का। मूसा से कह रहे थे कि मूसा सीढ़ी लाओ, मैं आसमान पे चढ़ के देखूं तुम्हारा रब कैसा है, तुम्हारा अल्लाह कैसा है। तुम तो मूसा से लड़ रहे थे, अब ईमान लाए हो। तो फिरौन ईमान लाया, लेकिन उसका ईमान अल्लाह ताला के यहां रिजेक्ट हो गया। क्यों? इसलिए कि जब मुसीबत में फंसा है तब उसको अल्लाह याद आया है। लिहाजा ये उसूल बनाओ जिंदगी का कि हम सिर्फ मुसीबत में अल्लाह को नहीं पुकारेंगे, अपने अच्छे दिनों में, अपने सुख के दिनों में, अपने भलाई के दिनों में, खुशहाली के दिनों में भी अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह हमें याद करेगा। अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे यूनुस ने हमसे दुआ की, हमारी तस्बीह बयान की, हमने मछली को हुक्म दिया, मछली ने उनको उगल दिया। फनबज़नाहु बिल अराई, मछली ने उनको एक चटियल मैदान में उगल दिया। दूर दूर तक चटियल मैदान था और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर बीमार हो गए थे। जब बाहर निकले तो बीमार थे। अल्लाह ताला ने उस चटियल मैदान में एक दरख्त भी लगा दिया, एक पेड़ भी लगा दिया, जिसके पेड़ के साए के नीचे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आराम करने लगे। उसके बाद सूरह साद शुरू होती है। सूरह साद के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान की कसम खाई है, साद वल कुरान जिक्री, कसम है कुरान की जो जिक्र वाला है। क्या मतलब? कुरान को अल्लाह ताला ने जिक्र वाला क्यों कहा है? जिक्र का एक मतलब होता है नसीहत, यानी कुरान नसीहत की किताब है। कुरान पढ़ो, नसीहत हासिल करते चले जाओ। और जिक्र का एक मतलब यह भी होता है याद करना। कुरान याद करने वाली किताब है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी किताब को याद किया जाता है, मेमोराइज किया जाता है, बाय हार्ट किया जाता है, तो वो किताब कुरान है। और जिक्र का एक तीसरा मतलब यह होता है कि जिसका जिक्र किया जाए, जिसको मेंशन किया जाए, जिसका नाम लिया जाए। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी किताब का जिक्र होता है, नमाजों में जिसको पढ़ा जा रहा है, जलसों में जिसको पढ़ा जा रहा है, मदरसों में जिसको पढ़ा जा रहा है, गैर मुस्लिम भी जिसको पढ़ रहे हैं, अपने भी पढ़ रहे हैं, दूसरे भी पढ़ रहे हैं, वो किताब अगर कोई है तो अल्लाह की किताब है। वल कुरान जिक्र, कसम है कुरान की जो नसीहत वाली किताब है, जिक्र वाली किताब है। उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक वाकया बयान किया गया है। दाऊद अलैहिस्सलाम अपने घर में बैठे हुए थे, अचानक दो लोग उनके घर की खिड़की, उनके घर की दीवार फांद के मेन गेट पे दरबान खड़े थे, मेन गेट पे बॉडीगार्ड खड़े थे। तो वो दीवार फांद के अंदर आए।
हजरत दाऊद डर गए, ये कहां से कौन लोग आ गए, चोर तो नहीं आ गए, डाकू तो नहीं आ गए। तो उन लोगों ने कहा डरिए मत, हम दोनों के बीच में एक झगड़ा हो गया है और हम दोनों अपना केस आपके पास लेके आए हैं, ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे बीच में इंसाफ करेंगे, बिल्कुल सही सही फैसला करेंगे। केस ये है कि मेरे पास 99 दुम्बे हैं। दुम्बा जानते हैं आप? दुम्बा बकरीद पर आप लोगों की यहां कुर्बानी होती होगी दुम्बे की। मेरे पास 99 दुम्बे हैं और इसके पास एक दुम्बा है। नहीं, इसके पास 99 दुम्बे हैं और मेरे पास एक दुम्बा है। इन्ना हाजा आखी, ये मेरा भाई है, लहू तिस अतुम व तिसऊन नाजा, इसके पास 99 दुम्बे हैं, वलिया नाजतु वाहिदा, और मेरे पास एक दुम्बा है। तो ये मुझसे कह रहा है अकफिल नीहा, तुम अपना एक दुम्बा मुझे दे दो। वह अज़्ज़नी फिल खिताब, और ये मुझसे बहुत बातचीत करने में मुझसे बहुत तेज है, ये 4 लोगों के सामने अगर बात करेगा तो इसकी बात ऊपर हो जाएगी, मेरी नीचे हो जाएगी। तो आप ही फैसला कीजिए, इसके पास पहले से 99 दुम्बे हैं, मेरे पास एक दुम्बा है, तो ये कह रहा है कि मैं अपना भी एक दुम्बा इसके हवाले कर दूं। अब आप बताइए इंसाफ क्या है? हजरत दाऊद ने कहा कि ये तो बहुत गलत बात है, ये तुमसे एक दुम्बा तुम्हारा मांग रहा है, बहुत गलत काम कर रहा है। उसके बाद हजरत दाऊद ने कहा कि देखो, जब पार्टनर होते हैं, 2 पार्टनर, तो अक्सर ऐसा होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर ज्यादती करता है। पार्टनरशिप बहुत कम सक्सेस हो पाती है। आप कारोबार में भी देख लीजिए, अक्सर सुनने में आता है कि फला आदमी ने कारोबार में किसी को पार्टनर बनाया, वो पैसा वैसा लेके भाग गया, ऐसा होता है ना। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि पार्टनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ज्यादती कर ही देते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं। और ईमानदार कौन होते हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान वाले होते हैं और नेक अमल करने वाले होते हैं वही कामयाब होते हैं। लेकिन हजरत दाऊद ने कहा व कलीलुम माहुम, ऐसे लोग बहुत कम हैं, आटे में नमक के बराबर। मैं आपसे पूछता हूं कि हजरत दाऊद का यह फैसला सही था या गलत था? मैं फिर से समझाता हूं आपको। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास 2 आदमी आए। एक आदमी कहता है कि ऐ दाऊद, ये मेरा भाई है, ये मेरा पार्टनर है, मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बे हैं, मेरे पास एक दुम्बा है, और ये मुझसे कह रहा है कि मैं अपना एक दुम्बा इसको दे दूं। अब आप फैसला कीजिए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये गलत कह रहा है, ये क्यों तुमसे तुम्हारा दुम्बा मांग रहा है? अब आप बताइए दाऊद अलैहिस्सलाम का फैसला सही था या गलत था? सही लग रहा है ना? हा? सही था कि गलत था? क्यों गलत था? वन साइडेड फैसला था। एक काजी, एक जज किसी एक साइड की बात सुन के फैसला देते तो फैसला गलत माना जाएगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूसरे की बात ही नहीं सुनी। जिसके पास 99 दुम्बे थे वो क्यों इससे एक दुम्बा मांग रहा था, उससे उसका स्टैंड तो पूछते कि तुम क्यों मांग रहे हो। एक आदमी की बात सुन के फैसला कर दिया। ये अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान था हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का। और बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो दोनों इंसान नहीं थे, फरिश्ते थे, और वो दोनों चेक करना चाहते थे कि दाऊद अलैहिस्सलाम कैसा फैसला देते हैं। और दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1 साइडेड फैसला दे दिया। अल्लाह ताला ने कहा कि दाऊद, ये आपका इम्तिहान था। हजरत दाऊद को एहसास हो गया कि मैंने गलती कर दी है, मैंने फैसला थोड़ा जल्दबाजी कर दी है, मैंने फैसला गलत कर दिया है। फस्तगफर रब्बहू, अपने रब से माफी मांगी, ऐ अल्लाह माफ कर दे, गलती होगी। वखर्रा राकिअन व अनाब, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फौरन नमाज पढ़ने लगे और अल्लाह के आगे झुक गए। इससे एक नुक्ता यह मिला कि तौबा करने की नमाज भी होती है। कभी अगर आप किसी गुनाह से तौबा करें तो 2 रकात नमाज पढ़ दिया करें। दाऊद अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत बता रही है। और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये सबूत मिलता है कि अगर आदमी तौबा करे तो सलातुत तौबा के नाम से, तौबा की नमाज के नाम से 2 रकात नमाज पढ़ी जा सकती है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम का ये फैसला 1 साइडेड था, इसलिए उन्होंने अपने फैसले पर अल्लाह से माफी मांगी, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह के आगे सजदा किया। और यहीं पर हमारे हाफिज साहब ने सजदे तिलावत भी किया था, खर्रा राकिअन व अनाब। यहीं पर हम सब ने आज तरावी की नमाज में सजदे तिलावत भी किया था। इसमें एक नुक्ता यह मिला, दोनों जो झगड़ा लेके आए थे, दोनों के बीच में किसी बात पे झगड़ा था, लेकिन कुरान ये कहता है कि
एक फरीक ने, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को अपना भाई कहा था। इन हाजा आखी, ए दाऊद ये मेरा भाई है। इससे एक नुक्ता यह मिला कि मुसलमानों के बीच में अगर आपस में झगड़ा हो जाए तो झगड़े की वजह से भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए। झगड़ा है दोनों के बीच में, केस लेके आए हैं हजरत दाऊद के पास, लेकिन भाई कह रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ईमान का जो रिश्ता है, भाईचारे का जो रिश्ता है, उसके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। अगर कोई पर्सनल मैटर है, कोई झगड़ा हो भी गया है, उसको सुलझा लेना चाहिए, लेकिन भाईचारा कभी खत्म नहीं करना चाहिए। एक नुक्ता तो यह मिला। और दूसरा नुक्ता यह मिला कि कभी अगर गलती हो जाए तो अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए और तौबा की 2 रकात नमाज पढ़ लेनी चाहिए। हजरत दाऊद ने नमाज पढ़ी, अल्लाह कहता है फगफरना लहू ज़ालिका, हमने अपने बंदे दाऊद की तौबा को कबूल कर लिया और दाऊद का मकाम हमारे यहां बहुत ऊंचा है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के 3 बुनियादी मकसद बताए। कुरान क्यों उतरा है दुनिया में? 3 मकसद है कुरान के। 3 मकसद हैं। कुरान 3 चीजों के लिए दुनिया में आया है। वहाजा किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ऐ मेरे नबी ये किताब जो हमने आपके ऊपर नाजिल की है ये बरकत वाली किताब है। ये कुरान का पहला मकसद है। कुरान बरकत वाली किताब है। घर में पढ़ो शैतान भाग जाए, बीमारी में पढ़ो इलाज हो जाए, जिन्नात किसी के ऊपर सवार है पढ़ दो जिन्नात भाग जाए। कुरान के अंदर शिफा है, कुरान के अंदर बरकत है। तो यह कुरान का एक मकसद है, बरकत वाली किताब है। दूसरा मकसद ले यद्दब्बरू आयातिही, कुरान मजीद का दूसरा मकसद यह कि इसकी आयतों के अंदर गौर किया जाए, तदब्बुर किया जाए, इसको पढ़ा जाए तो गौर किया जाए कि आखिर अल्लाह ताला क्या कह रहा है, क्या फरमा रहा है, अपने बंदों को कौन सा मैसेज दे रहा है। और कुरान का तीसरा मकसद वले यतज़क्करु उलुल अलबाब, और ये कुरान अक्लमंद लोगों के लिए, जीनियस लोगों के लिए, इंटेलिजेंट लोगों के लिए ये कुरान नसीहत की भी किताब है। इस कुरान में जितने वाकयात बताए गए हैं, जितने नबियों के वाकयात बताए गए हैं, जितने पिछली कौमों के वाकयात बताए गए, हर वाकये के अंदर कोई ना कोई नसीहत है, इबरत है, बस गौर करने की जरूरत है। कुरान नसीहत की भी किताब है। पता यह चला कि कुरान के 3 मकसद हैं। कुरान तबर्रुक की, कुरान बरकत भी, जो बरकत हासिल करने के जायज तरीके कुरान और हदीस में बताए गए, हम कुरान से बरकत भी हासिल कर सकते हैं। और कुरान का एक मकसद तदब्बुर भी है, कुरान गौर और फिक्र करने के लिए भी आया है। और कुरान का एक मकसद नसीहत हासिल करना भी है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आज एक मकसद पर तो अमल हो रहा है, कुरान तबर्रुक के लिए तो इस्तेमाल हो रहा है। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि धो धो के पिलाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं, तावीज बनाया जाता हूं। लोग तावीज भी बना रहे हैं, हालांकि ये हराम है, लेकिन कुरान को लोग तावीज भी बना रहे हैं। शायर कहता है तावीज बनाया जाता हूं, पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूं, लेकिन अल्लाह इस किताब पर कोई गौर नहीं करता। तदब्बुर खत्म हो गया, तज़क्कुर खत्म हो गया, कुरान से नसीहत हासिल करने का तरीका खत्म हो गया। कुरान अब सिर्फ तबर्रुक की किताब हो गई, बरकत की किताब हो गई। हाँ, 2 लोगों में झगड़ा हो गया, चलो कुरान पे हाथ रख के दिखाओ, कुरान पे कसम खा के दिखाओ, बस कुरान पे हाथ रख के कसम खा लिया, हो गया, कुरान का हक अदा हो गया। साल में दुकान खोल ली, दुकान पे कुरान खानी करवा रहे हैं, बस यही कुरान का मकसद है। साल में किसी एक दिन शबीना करवा के पूरा कुरान किसी हाफिज साहब को बुला के पढ़वा दिया, हो गया, कुरान का हक अदा हो गया। मेरे भाइयों, कुरान का जो बुनियादी मकसद है तदब्बुर और तज़क्कुर, कुरान गौर करने वाली किताब है और कुरान नसीहत हासिल करने के लिए उतरा है। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाकया बयान किया गया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे? ववहबना ले दाऊद सुलेमान, हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम, हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान जैसा बेटा अता फरमाया। नेमल अब्दु इन्नहु अव्वाब, सुलेमान अल्लाह का बहुत नेक बंदा था, सुलेमान अल्लाह ताला का बहुत फरमाबरदार बंदा था। इज उरिजा अलैहि बिल आशिय्यि साफिनातुल जियाद, एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास शाम का टाइम था, खूबसूरत घोड़े उनके पास थे, बेहतरीन तेज रफ्तार तेज दौड़ने वाले घोड़े उनके पास थे। उनके घोड़े लाए गए, सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े लाए गए और शाम का टाइम था, असर का टाइम था, घोड़े लाए गए।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने घोड़ों को गौर से देखने लगे। अपने घोड़ों को देखने में इतने महव हो गए, इतने बिजी हो गए कि असर की नमाज खत्म हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने खूबसूरत घोड़ों को देखने लगे, असर की नमाज छूट गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जुबान से निकला,